नमस्कार। बी.ए. थर्ड इन म्यूजिक थ्योरी पेपर सेकंड यूनिट थर्ड टॉपिक है राग और रस। तो इससे पहले वीडियो में राग और रस के बारे में बताया गया था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वरों के आपसी संबंध से रस की निष्पत्ति। तो स्वरों के आपसी संबंध से रस का किस प्रकार निष्पत्ति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वरों के आपसी संबंध, उनके अंतर, उन पर ठहरने का समय, ताल और लय की द्रुत मध्य विलंबित गति, इन पर भी रस की अभिव्यक्ति निर्भर है। अर्थात स्वरों के चलन, उन पर ठहरने, उनकी लय, इन सब पर भी रस की निष्पत्ति निर्भर करती है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है सप्तक भेद पर भी रस अवलंबित रहता है। अर्थात सप्तक, मध्य, तार और मंद्र, तो इसके चलन भेद से भी अलग अलग रसों के अनुभव या निष्पत्ति होती है जो भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे शंकर, अडाना, हिंडोल जैसे राग जो तारगामी, अर्थात इनका तार सप्तक में ज़्यादा चलन है, तो इनकी गति मध्य द्रुत है, क्योंकि अधिकतर इनके ख्याल मध्य द्रुत लय में मिलते हैं। तो ऐसे रागों की प्रकृति कभी गंभीर नहीं हो सकती, क्योंकि द्रुत गति चंचल प्रकृति का होता है। तो तारगामी द्रुत गति वाले सभी राग तरल, उद्दाम, तीव्र और अस्थिर प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकृति के राग क्रोध, आवेश, उत्साह, निर्भर्त्सना आदि भावों और वीर आदि सुरों की अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। अर्थात जिन रागों का चलन मध्य से द्रुत गति की तरफ होता है तो वो क्रोध, आवेश, उत्साह आदि भाव प्रकट करने के अधिक सहायक होते हैं, भाव प्रकट करने में अधिक सहायक होते हैं। तो उन्हीं भाव संबंधित रसों की अभिव्यक्ति सहजता से कर पाते हैं। तो जिन रागों में षड्ज मध्यम संवाद, अर्थात वाद्य संवाद्य में षड्ज मध्यम का संवाद हो और स्वर संगति का प्राधान्य होता है, जैसे केदार, भिन्न, षड्ज, मालकोंस इत्यादि राग, ये राग शांत रस और गंभीर प्रौढ़ भाव की अभिव्यक्ति में सहयोग होते हैं। जिनमें षड्ज मध्यम संवाद होता है और स्वरों की संगतियाँ होती है षड्ज मध्यम भाव के हिसाब से। तो ऐसे प्रकृति के राग शांत रस को और गंभीर भाव को की अभिव्यक्ति में उपयोगी होते हैं। खम्मा, झिंझोटी, पहाड़ी, मांड, तिलंग जैसे राग विशिष्ट श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे देखा गया, जैसे हमारे ठुमरी हैं, तराना, टप्पा, गज़ल, भजन, ये सब खम्मा, झिंझोटी, पहाड़ी ऐसे रागों में ज़्यादा गाए बजाए जाते हैं जो श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। तो राग, सभी राग एक स्वर वर्ण का विशेष समुदाय होता है जो मनुष्य का सुनने में अच्छा लगे, ऐसी विशेष धुन जिसके एक पर्सनल कंडीशन होती है, पर्सनल पहचान होती है, तो ऐसी धुन विशेष को राग का नाम दिया जाता है। तो सभी राग अलग अलग रस उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो जैसे खम्मा, झिंझोटी, पहाड़ी, मांड, तिलंग जैसे राग से श्रृंगार रस के व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनकी गति कभी चंचल, कभी स्थिर, कभी तार में, कभी मध्यम में से बदलती रहते हैं। क्योंकि इन रागों का एक स्थायी चलन नहीं होता है, सभी कलाकार या वादक अपने हिसाब से इन रागों का यूज़ करता है। तो ऋषभ देवत, कोमल और मध्यम शुद्ध स्वर जिन रागों में प्रयुक्त होते हैं, उनके संबंध में ये कहा जा सकता है कि वे करुण रस के उपयोगी हैं। सिर्फ कहा जा सकता है, मतलब ऐसा कोई कन्फर्म है नहीं, या ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि ये करुण रस उपलब्ध, क्योंकि इसमें समय का, कलाकार की मानसिक स्थिति का, उनकी वैचारिक शक्ति का इसमें काफ़ी अहम योगदान होता है। लेकिन अधिकतर ये बात मानी जाती है कि ऋषभ देवत, कोमल, मध्यम शुद्ध स्वर जिन रागों में प्रयुक्त होते हैं, उनके संबंध में कहा जाता है कि करुण रस के उपयोगी होते हैं। जैसे जोगिया, गौरी जो करुण रस से पूरित हैं, लेकिन
क्योंकि कोमल ऋषभ देवत करुण रस के परिचायक हैं, लेकिन भैरव गुण की जितनी भी राग हैं अवश्य इसका अपवाद मानना होगा, क्योंकि भैरव ताड़ से उत्पन्न राग है कोमल ऋषभ या देवत होते हुए भी भीषणता, उनका उच्चारण भीषणता पूर्वक होता है, जो भयानक रस में उपयोगी होती है। तो निश्चित कुछ भी नहीं है, लेकिन अधिकतर मानते हैं। और वहीं दूसरे ऋषभ देवत कोमल और मध्यम तीव्र वाले जो राग हैं उनमें से भी जैसे श्री जैसे राग, श्री भी एक राग है, तो ये भी अपवाद मानते हैं। उनके विषय में कहा जा सकता है कि वे प्राकृतिक थकान, उदासीनता, उद्वेग, दैन्य, शिथिल आदि भावों की व्यक्ति करते हैं। यहाँ पे भी उनमें प्रयुक्त शब्द, स्वर, लय, उच्चारण और गति के अनुसार उनके रस बदलते रहेंगे। मतलब शब्द, स्वर, लय, उच्चारण करने का तरीका, उनकी गति, ये सब रस को बदलते रहते हैं। एक ही राग में और भी रसों का समावेश देखने को मिलता है। तो जिस राग में जो रस होता है, जो उसकी लय होती है, जैसे उसके स्वर के उच्चारण होते हैं, उसके अनुसार उसकी प्रकृति धीर, गंभीर या चंचल होती है। विलंबित गति सदैव गंभीरता को दर्शाएगी तथा द्रुत गति चंचल प्रकृति की और मध्यम गति पृथक पृथक समय पर दोनों प्रकार प्रकृति की निर्देशक हो सकते हैं। अर्थात मध्यम गति पृथक पृथक समय पर दोनों प्रकार की प्रकृति मतलब चंचल और गंभीरता भी दर्शा सकती है। तो इन सभी रागों के भाव, रस तथा प्रकृति पूर्ण रूप से निश्चित नहीं किए जा सकते, क्योंकि रस का दर्शन अनेक सूक्ष्म तत्वों पर निर्भर है। जैसे उनका स्वरों पर ठहरना, वादी संवाद्य का षड्ज मध्यम का भाव है, लय, ये उसके स्थूल रूप है जो उसका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। लेकिन सूक्ष्म भाव जो कि कलाकार की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, तो सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म भाव पर भी राग निर्भर करता है, राग के तत्व निर्भर करते हैं। इसलिए स्थूल नियमों द्वारा उसका निर्धारण सर्वथा असंभव है। तो रस निष्पत्ति राग में स्थूल और सूक्ष्म भावों का अपना अपना प्रभाव है। तो इस विषय को सामान्य रूप से समझने का मार्ग उपयुक्त विवरण से प्राप्त हो जाएगा। तो राग और रस का आंशिक रूप से स्थूल और सूक्ष्म रूप से अध्ययन इस प्रकार किया गया है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको समझने में सुविधा होगी। धन्यवाद।